प्रभु के पवित्र नाम को आज हम महिमा देने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मेरा विशेष स्नेह अभिवादन मैं आप सब में बांटता हूं। दूसरे शमूएल की किताब 22वें अध्याय के दूसरे और तीसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तूने उपद्रव से मेरा उद्धार किया है। इस अनुग्रहित वचन के अनुसार चट्टान रूपी परमेश्वर, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। हम कई बार कुछ लोगों को हिला न सकने वाली चट्टान कह के उनका बखान करते हैं। ये उनकी प्रशंसा के तौर पे नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बिना किसी उद्देश्य के आलस्य के साथ बिना ऊर्जा के होते हैं और उनका मजाक बनाते हुए हम ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को मेरा चट्टान रूपी प्रभु ऐसा व्यक्तिगत रूप से कहते हैं तो उसका मतलब प्रभु ना बदलने वाला और सामर्थी प्रभु है। इस विशेष वचन से जब हम एक साथ ध्यान करते हैं तो अनेकों लोग प्रभु के दास, राजागण हमारे प्रभु को अपनी चट्टान करके पुकारते हैं। हे प्रियो, यहाँ भक्त प्रभु को अपनी चट्टान के रूप में इसलिए देखता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर आसरा करने लायक है। एक बार दाऊद अपने जीवन की परेशानियों के बीच में एक टूटे हुए और थके हुए दिल से जमीन पर बैठकर 61वें अध्याय के दूसरे वाक्य में इस प्रकार कहता है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जब मरुस्थल से होकर शत्रु के भय से अपनी जान बचाकर वो भाग रहा था तो प्रभु रूपी एक चट्टान का आसरा दाऊद को कितनी ही सुरक्षा देता है। ये उसने अनुभव किया और सिर्फ यही नहीं, एक स्वर्गीय चट्टान जब दाऊद को इतनी सुरक्षा देती है तो स्वर्गीय और आत्मिक अनुभव से वो कहता है कि साक्षात प्रभु ही मेरा आसरा और रक्षक है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, इस तरह का एक दैविक बंधन हमारे जीवन में भी हम बना ले तो इस भूमि की कुछ चट्टानें टूट जरूर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ना हटने वाला एक प्रभु उस चट्टान के तुल्य होके हमारे लिए आसरा और सुरक्षा बना रहेगा। हम ये विश्वास करें। कुछ हजार साल पहले इंग्लैंड से एक जहाज अनेकों लोगों को लेके एक यात्रा शुरू करता है, लेकिन आशाओं के विपरीत बीच समुद्र में पहुंचने पे यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर डूबने लगता है। कई यात्री इस घटना के कारण डूब के मर गए, लेकिन उनमें से एक 16 वर्षीय नौजवान शक्तिशाली लहरों के थपेड़ों के बीच एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे बहते बहते एक चट्टान पर जाके थम गया। आश्रय के तौर पे जो चट्टान उसे मिली, उस पे पड़े पड़े उसने कई घंटे व्यतीत किए। शक्तिशाली लहरें जब उसे ऊपर नीचे कर रही थीं, तो वो लहरें उसे बहा न सकी। ऐसा कस के उसने उस चट्टान को पकड़ रखा था। कई घंटे बिताने पर रक्षकों ने उसे वहां से बचाया। इस जहाज की दुर्घटना में अपने प्रिय बच्चे को खोने के दुख में बैठे माता पिता को अपना बेटा फिर से मिल गया। इसके संदर्भ में रक्षकों में से एक ने उससे ऐसा पूछा, पूरी रात जब तुम चट्टान को पकड़ के बैठे थे तो लहरें तुम्हें बहा नहीं पाई क्या? इसके जवाब में उस बच्चे ने ऐसा कहा, सच है कि मैं थोड़ा बहुत तो हिला, लेकिन वो चट्टान बिल्कुल भी नहीं हिला और इसी वजह से मैं बहने से बच गया। हे मेरे प्रियो, हमारे जीवन में लहरों के थपेड़ों के बीच में उन्हीं लहरों ने जब बाकी अनेकों को बहा दिया तो हमारा बह के नाश न होने का कारण हमारा प्रभु चट्टान के रूप में हमारा आसरा बना रहता है, हमें सुरक्षा देता है। यही है इस अनुग्रहित सुबह के समय हमारा प्रभु हमारे लिए चट्टान के रूप में हमें आसरा और सुरक्षा देने पाए। वह ना बदलने वाले के समान हमें छाव और बचाव देने पाए। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।